गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। बोरीवली में जंगल के पास वाली हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अफवाह फैल गई है। हाँ कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? क्या बात क्या है? साहब हम लोग बहुत परेशानी में हैं साहब। रात में घर से निकलने से भी डरते हैं साहब। साहब हम लोगों ने छोटी छोटी कमेटी बनाई है जो रात रात भर जाग के पहरा देती है साहब। क्यों, किसी पे कुछ अटैक हुआ है क्या? कोई पैंथर वगैरह आ गया है? पैंथर आता तो फिर भी चल जाता साहब, ये तो कुछ और ही है। रात को दूर एक लाइट दिखाई देती है चलती हुई। लाइट? हाँ साहब, लाइट। मालूम नहीं कौन है। पुलिस स्टेशन में बताया नहीं? बताया था साहब, मगर जब जब कांस्टेबल वहां पे आया ये लाइट गायब हो गई। पता नहीं कौन है साहब, गायब हो जाता है फिर आ जाता है। बताओ, यही वो जगह है? हाँ, इस तरफ दिखाई देती है वो लाइट, नीचे। मैं जा रहा हूँ। अरे रुको तो सही। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। बहुत डर गया। देखते हैं यहां से क्या दिखता है। तुम्हें क्या लगता है? मगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। दया, कौन है वहां पे? क्या हुआ है? निकालो। ओह माय गॉड, खून! मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी चलो, वो भाग रहा है। रुक जाओ! लगता है कुछ हो गया उसको। रुक जाओ! तू कर क्या रहा है? मेरा पैर टूट गया, पैर टूट गया। डरा क्यों रहा है लोगों को? हाँ? और तू जंगल में कर क्या रहा है? तू पेट्रोमैक्स फट गई। तुम लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, बता क्यों तंग कर रहा है लोगों को? हैं? क्यों तंग कर रहा है? और यहाँ क्या कर रहा है तो जंगल में? हैं? पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। क्या काम ठीक से नहीं किया? हैं? मेरे दोस्त का खून हो गया है। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। यहाँ खून हुआ? इस जंगल में? है? हाँ। सर, ये है वो। नाम क्या है तुम्हारा? अनुपम। और सर जिसकी डेथ हो गई उसका नाम राज है। राज की मौत कब हुई थी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले मौत हुई है और ये बात पुलिस को पता नहीं है? पता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि राज की मौत एक एक्सीडेंट है और किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हुई है। और तुम कह रहे हो कि राज का खून हुआ है? जी हाँ। तुम्हें क्यों लगता है कि राज का खून हुआ है? क्योंकि मरने से थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन किया था। क्या हुआ राज? राज, क्या हो रहा है? अरे यहाँ कहाँ है तू? मैं यहाँ पर। कहाँ? ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर? अरे वहां क्या कर रहा है तू राज? अबे किससे बात कर रहा तू? क्या क्या हो रहा है राज? राज, राज, राज! वो मुझसे कह रहा था, अनु, अनु यहां ब्रिज के पास कुछ हो रहा है।
फिर एक आदमी की आवाज आई पीछे से, अबे किसे फोन कर रहा है तू? शायद तभी तभी राज ने वहां से भागने की कोशिश की होगी। मुझे कुछ और आदमियों की आवाजें भी सुनाई पड़ी फोन पर। शायद 3-4 आदमी थे। बस राज की चीख सुनाई पड़ी और फोन कट गया। दूसरे दिन सुबह पुलिस मेरे घर पर आई और बताया कि राज का एक्सीडेंट हो गया। राज इतनी रात को जा कहां रहा था? वो हाँ, किससे मिलने जा रहा था वो? नेहा से मिलने जा रहा था। नेहा दोस्त है उसकी? जी हाँ। तो नेहा के फादर एक बहुत बड़े आदमी है और उन्हें राज से बहुत नफरत थी। मतलब उन्होंने मरवाया राज को? जी हाँ, उन्होंने ही किया ये। उन्होंने राज से कहा था, अगर नेहा से मिलना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं उस रात से आज तक सो नहीं सका हूं। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि वो लोग कहीं मुझे कुछ न कर दे। उन्हें मालूम है राज मुझसे बात कर रहा था जब उन्होंने उसे मारा। ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है सर। ये देखिए, ये देखिए, ये चेन ये मिली है मुझे ब्रिज के नीचे से। ये चेन राज की है? नहीं, राज की नहीं है। ये उनमें से किसी एक आदमी की है जिन्होंने राज को मारा था। मगर ये चेन ब्रिज के नीचे पहुंची कैसे? इस पर एक निशान भी है। फ्रेडिक्स सर, जिस ज्वेलर ने ये चेन बनाई है शायद उसने अपना कुछ निशान लगाया है इस पर। तुम एक एक ज्वेलर के पास जाके देखो कि निशान किसका है। पता लग जाएगा कि ये चेन किसने बनवाई है। जाओ जाके देखो। यस सर। अभिजीत, यस सर। तुम नेहा के घर जाके जरा पूछताछ करो। यस सर। और दया, सर, पता लगाओ कि किस पुलिस ऑफिसर ने इस केस की इंक्वायरी की है। बाइक सर यहां पड़ी हुई थी सर, यहां ऐसे सर, और बाइक का मुंह इस तरफ था सर, और बाइक की दीवार से दूरी 5 फीट थी। काफी लंबा ब्रेक मारा है गाड़ी ने। जी सर, ब्रेक करीब यहां से लेकर वहां तक था और मैंने ब्रेक की लंबाई नापी थी। यस सर, 20 फीट सर। उसी से मैंने कैलकुलेट किया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की स्पीड 40-50 किलोमीटर रही होगी। मतलब ज्यादा स्पीड नहीं थी गाड़ी की? नो सर। तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? या तो सर गाड़ी की हेडलाइट खराब होगी, या फिर वो ड्राइवर सोया हुआ होगा या पिया हुआ होगा। लेकिन सर ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ है सर, यहाँ सड़क के बीचों बीच। ये मानना मुश्किल है सर कि ट्रक के ड्राइवर ने बाइक वाले को देखा ना हो। बाइक की पीछे की लाइट टूटी हुई है। यस सर, ये 3 टुकड़े यहीं पड़े हुए थे सर। मोटरसाइकिल के पीछे की लाइट की ऊंचाई जमीन से 2 फीट 3 इंच है सर। 2 फीट 3 इंच? गाड़ी का बम्पर टकराया होगा। सर ये ट्रक या टेम्पो ही होगा, क्योंकि ट्रक या टेम्पो का बम्पर ही इतना ऊंचा होता है। तुमने ये 2 टायरों के बीच की दूरी 4 फीट 6 इंच लिखी है। यस सर, इसी से मुझे समझा कि ये ट्रक या टेम्पो ही हो सकता है। मैंने खुद जाकर सब ट्रकों और टेम्पो के 2 टायरों के बीच की दूरी नापी थी सर। सब करीब 4 फीट 6 इंच और 4 फीट 8 इंच के बीच थे सर। काफी अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सर। ये जो सिर पे चोट लगी है, इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ लिखा था कि घाव कितना गहरा है, जमीन पे गिरने से सर फटा है या ट्रक के लगने से? ये बात सर कुछ साफ साफ नहीं लिखी थी। क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये खून है सर। नेहा जी, आप किसी राज नाम के लड़के को जानती थी?
जानती थी? जी हाँ। आप कभी कभी उससे मिलती थी? मिलती थी? आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। हमें इनसे पूछना है। तुम मिलती थी राज से? हैं? हाँ। क्या मिलती थी? कौन है ये राज? आप प्लीज बैठ जाइए, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लीजिए? आप मुझे कह रहे हैं शांति से काम लीजिए? मेरी बेटी मेरी पीठ के पीछे किसी से मिल रही है और मैं चुप रहूं? पापा प्लीज। चुप, तुम चुप रहो। तुम्हारी बेटी ऐसा करती तो? तुम्हारी कोई बेटी है? जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। आप ये बताइए कि 12 जुलाई को आप राज से मिलने वाली थी? जी हाँ, मगर वो आया ही नहीं, तो मैं घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, किसी ने रिपोर्ट की है कि ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। खून है? किसने किया ये खून? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। यहां पर आप खूनी को ढूंढने आए? पहले तो मेरे घर में घुसकर मुझे बताते हैं कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, फिर कह रहे हैं कि उसका खून हो गया, और अब कहते हैं कि खूनी यहां पर है। यहां हद हो गई। आप कहीं और जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। गेट आउट, निकलिए यहां से। देखिए, जिस आदमी ने कहा ये खून है, उसने ये भी कहा है कि आप राज को अच्छी तरीके से जानते थे। मैं? जी हाँ, आप ये जानते थे ना राज को? जानते थे? हैं? हाँ दया। अच्छा, ट्रक। ओके ओके बॉस, थैंक्स। बाय द वे, आपका बिजनेस क्या है? मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तब तो आपके पास ट्रक्स भी होंगे बहुत सारे। हाँ, क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा ये एक्सीडेंट या खून एक ट्रक से हुआ है। ओह। आप दोनों मेरे साथ आइए। नेहा जी, आप प्लीज हमें वो जगह दिखाइए जहां आप रात से मिलती थी। डोंट माइंड, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है। क्या ये वही जगह है? जी हाँ। सर, यहां से वो ब्रिज बस थोड़ा ही आगे। कितनी दूर? करीब 1 किलोमीटर। तो वो यहां नेहा से मिलने आ रहा था और 1 किलोमीटर पहले ही उसकी मौत हो गई। सर, वो यहां करीब 10 मिनट में पहुंच जाता। तो इसका मतलब है जब राज की मौत हुई तो नेहा यहीं खड़ी थी। शायद। नेहा, क्या वाकई ये वही जगह है जहां तुम राज को मिला करती थी? जी। नेहा, यहां रास्ते पे एक भी लाइट नहीं है। रात को यहां घुप अंधेरा होता होगा। तुम यहां अकेली खड़ी थी, तुम्हें डर नहीं लगा? जी, मैं यहाँ कार से आती थी। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने कहते हुए? कहाँ मिलती थी अपने बॉयफ्रेंड से? प्लीज पापा, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा गला घोट देंगे? राज तो वैसे भी मर चुका है। मुझे ऐसा पता लगा है कि आपको राज और नेहा के बारे में पता था। अगर मुझे पता होता तो राज की गर्दन में पहले ही मरोड़ देता। बात यहां तक आती ही नहीं थी। हाँ फ्रेडरिक्स। सर, मैंने सब ज्वेलर से चेक किया सर। सर, वो सब कह रहे हैं कि ये लॉकेट हॉलैंड का बना हुआ है सर। ओ, मतलब वो रास्ता बंद। ठीक है, थैंक्स। अभिजीत सर, तुम जरा अनुपम से पूछना कि राज कभी हॉलैंड गया था क्या, या राज का कोई दोस्त हॉलैंड आता जाता रहता है क्या? ओह, तो ये अनुपम है जो आग लगा रहा है। उसी ने आपको भेजा है। इसका मतलब है आप उसे जानते हैं? अरे मैं तो उसकी भी गर्दन मरोड़। आप जरा हमारे साथ वहां चलिए जहां एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलिए तो सही, आपको दिखाते हैं वहां क्या हुआ है। नेहा, जहां पे राज तुम्हें मिलने आता था वहां पे पहुंचने का एक ही रास्ता है? मेरा मतलब है, राज हमेशा उसी रास्ते से आता था या कभी कभी इधर से भी आता था? नहीं, राज इधर से कभी नहीं आता था। ये रास्ता लंबा है, इसलिए यहाँ से कभी नहीं आता था। तो फिर वो यहां से क्यों आ रहा था? इस तरफ से नहीं आता तो शायद इसकी मौत ही ना होती। सर, किसी ने उसे यहाँ बुलाया सर, किसी ने उसे फंसा दिया है। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला।
और अनुपम तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। वो तो आप बाद में निपटते रहे ना, अभी आप यहां पर उलझे हुए हैं। अनुपम, वो चेन तुम्हें यहीं से मिली थी ना? हाँ सर। हमें ये जंगल अच्छी तरह से ढूंढना होगा। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। सर, कहां से शुरू करें सर? यही तो बड़ा प्रश्न है, कहां से शुरू करें? इतना बड़ा जंगल है। अच्छा अनुपम, वो चेन तुम्हें यहाँ किस जगह से मिली थी? एक दिन रात को ऐसे ही मिल गई थी सर। इतने बड़े जंगल में तुम्हें इतनी छोटी सी चेन मिली कैसे? हैं? सर, पहले तो मैं टॉर्च लेकर आया था, लेकिन टॉर्च से कुछ फायदा हुआ नहीं, इसलिए मैं पेट्रोमैक्स लेकर आया। तब मिली वो चेन? नहीं सर, पेट्रोमैक्स से भी कुछ खास मदद नहीं मिली। फिर जब मैं थक के एक जगह बैठ गया, वहां मिली मुझे ये चेन। कहाँ बैठा था? हैं? कहाँ बैठा था? याद करो, क्या बैठा था? हैं? कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? अब सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? रात का वक्त था ना सर। हाँ, मगर तुम हर रोज आ रहे हो ना यहाँ पर। चेन मिली है तो कुछ और मिलेगा, ऐसा लगा था मुझे। तुम्हें इतना तो याद होगा कि जब तुम ऊपर से नीचे उतरे तो किस तरफ गए? इतना तो याद होगा। जी, हाँ? मैं हाँ? यहां से गया था सर। इस तरफ? जी। डॉग स्क्वाड, इस तरफ ढूंढो। Come on, Tipsy. Very good. Smell, come on. Come on. Good girl. Smell. Good girl. Smell. Tipsy. Good girl. Smell. Tipsy, come. Smell. Good girl. Smell. Smell. यहाँ पे कुछ है, दया जल्दी से कुछ लेके आओ। जाओ। गुड गर्ल टिप्सी, गुड गर्ल। यहाँ पे किसी ने कुछ किया है, यहाँ पे किसी ने कुछ किया है। दया जल्दी से खोदो इधर। एक मिनट सर, यहाँ कुछ है।